बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आमशरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपोजिशन की APC बनाने के दावे धूरे के अधूरे रह गए। झूठ बेबुनियाद बातों पर होने वाले इत्तेहाद का अंजाम हमेशा ऐसे ही होता है। अधूरे रहने की अंदरूनी वजूहात क्या है? क्या ये इत्तेहाद चल क्यों नहीं सका? आज इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान किस बात पे खफा है? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत गिराने के बावजूद गिराने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इमरान खान इत्तेसाब का नारा लगाने के साथ साथ शफाफ एहतसाब करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? इसमें रुकावटें कौन कौन हैं? इन पे थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जब 18 के इलेक्शन हुए तो अपने सब कुछ लूज़ कर गए और उनके पास कुछ नहीं रहा। इस दौरान पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया और मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी पंजाब में आई, लेकिन हुकूमत बनाने वालों ने इमरान खान की बनवा दी, उसमें आज़ाद कैंडिडेटों को शामिल करवा कर और काफ लीग को। अपोजिशन ने पहले दिन से ही इस हुकूमत को नहीं माना और इल्ज़ामत लगाए कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। इलेक्शन धांधली ज़दा है यानी इस पर तो एक अलग डिबेट है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए कौन से फेयर थे। लेकिन अपोजिशन जमातों को आपस में इकट्ठा इसलिए नहीं हो पाई कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत बनी या जिसमें भी सियासी जमातों ने जिसने भी किरदार अदा किया, उन्होंने इमरान खान साहब ने इकॉनमी को बेहतर करने के साथ साथ असल फोकस एहतसाब पे रखा, लेकिन एहतसाब सिलेक्टेड एहतसाब पे रखा। ये कहना अल्फाज बेहतर होगा। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उनकी साहबजादी गिरफ़्तार हुई, जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए, शाहिद हकान आबादी साहब हुए, कई अपोजिशन के लीडर तमाम गिरफ़्तार हुए। इवन यहाँ तक के जिन्होंने पंजाब में वज़ीर आला बनने चाहा, अलीम खां और सब्तैन खां, जो कंपैरेटिवली मौजूदा हुकूमत से बहुत बेहतर है, उन्हें भी नैब की हवा खाना पड़ी। अब कहा जा रहा है कि नैब का दायरा वसी किया जा रहा है। नैब का दायरा वसी करना अच्छी बात है, उसमें अगर कोई कमी है तो इस्लाहात लाना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका गार जानबदार तक जब नहीं चलाया जाएगा उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गंद से गंद फैलता है, गंद से कभी सफाई नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान ने हर मुमकिन कोशिश की कि पहले मुस्लिम आसफ अली जरदारी और इमरान खान मिल के किसी भी तरीके से आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौजूदा अपने असम्बली में ओथ ना लें। फिर ओथ के बाद उन्होंने कोशिश की ये इस्तीफ़े दे दें। उनका एक ख्याल था कि अगर मैं हुकूमत में नहीं रहा, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में आ सका, मुझे मेरे हल्के के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई भी हुकूमत ना चले। वो चाहते थे इमरान खान की हुकूमत रातों रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, लोगों ने वोट दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग चाह रही थी जाए, लेकिन अचानक एहतसाब का अमल शुरू हो गया, जिस पर बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हो गई और मजबूरन इन दोनों बड़ी जमातों को रात के अंधेरे में नाम बदल कर वक्तन वक्तन मुलाकात करनी पड़ी, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करनी पड़ी जो NRO देते हैं या NRO नहीं दे सकते। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की बेताबी से इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जो शहबाज शरीफ के घर गए और उनसे तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने मेन किरदार अदा किया। उनका ख्याल था कि दोनों जमातों को कायल करें। एक तो वो फौरी तौर पर रिज़ाइन दे दें, और अगर वो रिज़ाइन दोनों जमातें बड़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी देती हैं तो फिर हुकूमत के चलने का जवाज़ नहीं रहेगा। तो इस पर दोनों जमातों मौलाना फजलुर रहमान को टाल मटोल करती रही और कहती रही कि ये मुमकिन नहीं है, हम मौजूदा हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में तलाशे गुमशुदा थे, असम्बली से तलाशे गुमशुदा थे, वो चाहते थे अपोजिशन भी सारी बाहर आ जाए। लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ अपने ख़ानदान के लिए मरात लेने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए और पीपल्स पार्टी जरदारी भी मरात लेने में कामयाब हो गई। इक़्तिसाब का सिलसिला तो चल सका, लेकिन उसकी ताकत जिसकी वजह से जिन्हें सदाएँ होनी थी
उस प्रोसीजर को स्लो कर दिया गया और इसके बेनिफिशरी दोनों जमातें बन गई। गो के अब भी हमजा शहबाज 1 साल से कैद में है, लेकिन नैब को प्रूफ नहीं कर सकी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी की असल वजह ये बता दी है कि जब वो शहबाज शरीफ के घर गए बिलावल, तो उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं वो अपने इस्तीफ़े दें, तो जिस पर शहबाज शरीफ भी ना माने और मौलाना फजलुर रहमान ने बहाना ये बना लिया कि FTF में मुझसे मशावरत नहीं की गई। असल बैकग्राउंड ये थी कि मौलाना चाहते थे ये दोनों जमातें असम्बलियों से रिज़ाइन दें और हुकूमत का चलना हो, लेकिन ये दोनों पॉलिटिशियन पुराने तजर्बाकार थे, उन्हें पता था कि असम्बलियों से बाहर निकल के उनकी पोजीशन खाली हो जाएगी और इमरान खान के लिए ग्राउंड साफ ही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रिज़ाइन ना दे के मौलाना को अकेले कर दिया। अब मौलाना अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमसे वफादारी नहीं की, जबकि हक़ाइक़ ये नहीं है। मौलाना चाहते थे अगर वो असम्बली में नहीं है वो भी ना रहे, अगर वो छोड़ देते, आगे वो एहतसाब के गड़े में फंसे हुए हैं, असम्बली में शोर डाला जाता है, अपोजिशन बड़ी मजबूत है और इमरान खान की बेहतरी होती। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान अब अकेले ना जाना हमें छोड़कर, ये कहते कहते अकेले आखिर हो ही गए। दोनों जमातों ने उनका साथ नहीं दिया। इसमें कहा जा रहा है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और बिलावल की रजामंदी थी कि मौलाना इस वक्त जिस कश्ती में जाना चाह रहे हैं, हमें भी डुबोना चाह रहे हैं, हमने इसे नहीं जाना। मौलाना फजलुर रहमान आज 6 और 7 को APC के लिए रहबर कमेटी का इजलास होना था, वो भी नहीं हो सका। उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको मौलाना फजलुर रहमान की बता दी है। असल उन्होंने दोनों जमातों को ये प्रेशर था, लिहाजा अपोजिशन APC तो बनने से पहले ही नाकाम हो गई, डूब गई। ये कश्ती दरिया में जाने से पहले ही सुराख होने की वजह से दरिया में उतर ही नहीं सकी और अपोजिशन एक कश्ती पे सवार हो नहीं सके। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब का बारहा ये कहना है, 1000 बार, कि मुझसे NRO मांगते हैं, जबकि मेरी इससे थोड़ा सा इख्तलाफ राय है। इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छी जद्दोजहद है, टीम अच्छी नहीं बना सके, लेकिन NRO उनसे नहीं कोई मांग रहा। यही वजह है कि अपोजिशन ने 1000 दफ़ा इमरान खान साहब से सवाल किया कि अगर आपको कोई NRO मांग रहा है तो उसका नाम बताए। वो नाम नहीं बता सके क्योंकि NRO किसी और से मांगा जा रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने NRO दे भी दिया, जिसकी जिंदा मिसाल मुजरम नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी, आसफ अली जरदारी पे अरबों खरबों का केस होने के बावजूद कराची घर में होना। अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात क्या हैं कि इमरान खान के लोग जो आजकल उनकी PTI के लोग करप्शन में जो मुलव्वस हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरत किए छुप के कि नए पार्टी ने इसको इतना कमज़ोर कर दें कल को हमारी भी बारी ना आए। लेकिन ये इमरान खान की अच्छी खूबी है कि जब उन्हें पता चला कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नैब को इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि वो करप्शन से बच सके और उसमें कुछ PTI के भी हिस्सेदार हैं, उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं, नैब की खामियां दूर की जाएंगी, इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस पर इमरान खान के लोग भी कुछ नाला हैं जो बैकडोर मुलाकातें करते रहते हैं। इस दौरान जो लोग अवाम पंजाब की खसूसन वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस पर मुतमिन नहीं थी, नैब का उनको नोटिस आ गया। नहायत ज़िम्मेदार के मुताबिक इसमें 1001 एविडेंस है और इसके अलावा 2 केस और हैं। अब इमरान खान साहब जब हफ्ते वाले दिन लाहौर आए तो सख्त परेशान थे कि वो तो उस्मान बुज़दार उनकी ज़िद है, ये डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। करप्शन के ख़िलाफ़ यकीनन इमरान खान साहब ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का रोल अदा किया, लेकिन ये अब करप्शन भी साबित हो रही है बज़ाहिर बाजुल नज़र में मुबैना। लेकिन वो किसी ऐसी ख़ास मजबूरी की वजह से वज़ीर आला पंजाब से रिज़ाइन नहीं मांग सके। हालांकि जब ये अलीम खान साहब, सब्तैन खान साहब और दीगर लोगों पर आया तो इमरान खान साहब से रिज़ाइन लिए, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अपने असूल की ही नफ़ी कर दी। इसकी वजूहत क्या है, ये आने वाले चंद दिनों में बहुत सामने आ जाएंगी। इमरान खान की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, ख़ुसूसन पंजाब के वज़ीर आला की गिरफ़्तारी पर, या उनके माफ़ी चाहता हूँ, गिरफ़्तारी पर नहीं, उनको नैब का समन भेजने पर। उन्होंने कहा ये हक़ायक़ हैं, हम इसमें अब क्या करें। अगर साबिक़ सदर गिरफ़्तार हो सकता है, साबिक़ वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो सकता है, वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो सकते हैं, साबिक़ वज़ीर आला गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो मौजूदा वज़ीर आला से सवाल क्यों नहीं किए जाते।
बहरहाल इमरान की बात अभी तक नहीं मानी गई। अब देखते हैं कि आने वाली दिन पेशी में क्या होगा। मरीम को भी बुलाया गया है। नाज़रीन, अपोजिशन की जमातें और हुकूमती इत्तेहाद दोनों अननेचुरल है। हुकूमती इत्तेहाद भी अमलन टूट चुका है, इन्हें ज़बरदस्ती जोड़ा गया है कि अगर आप आपस में मुत्तहिद ना रहे तो नैब के नोटिस आपको भी आएंगे। लेकिन क्या धमकी, धांधली, ज़ोर से कितनी देर चलाया जा सकता है? इसमें हुकूमत, आवाम सफ़र कर रही है, सख्त मुश्किलात का शिकार है। अब सुना है सोचने वाले ये भी सोच रहे हैं कि और टाइम इमरान खान साहब को नहीं देना, जब तक ये गवर्नर्स बेहतर नहीं करते और इकानमी को अपने पाँव में खड़े नहीं करते। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो सऊदी अरब के पीछे बारे में बयान दिया है, उसके खौफनाक हक़ाइक़ हैं, जिसे फ़िलहाल मैं आपके सामने नहीं लाऊँगा, आने वाले चंद दिन लाऊँगा। किस मीटिंग के बाद शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब पर शक व शुबे का इजहार किया, चीन के साथ क्या गुफ्तगू हुई, इसमें अमेरिका क्या क्या रोल था, ये एक बड़ी तवील कहानी है जिसको अब सुलझाने के लिए अहम लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अपोजिशन का तो फ्यूचर बज़ाहिर बेहतर नहीं लगता, तो हम हुकूमत के लिए आजमाइश बढ़ती जा रही है और इमरान खान का बड़ा फ़ैसला इमरान खान को बड़ा लीडर भी बना सकता है और नाकाम हुकूमत का नाकाम लीडर भी बना सकता है। अब वक्त पर इंतज़ार करते हैं कि इमरान खान असूलों की सियासत करते हैं कि हुकूमत बचाओ की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक तरफ देख रहे हैं, अब देख रहे हैं वो इशारा किसकी तरफ होता है। नाज़रीन, अगर अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहें। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शायरी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।